देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से एक सुरंग के रूप में आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। अब देखिए राजा ने क्या किया, कहा कि भाई जो रानी यहाँ पर रहती है अपनी सहेलियों के साथ में आती है, वो कह देगी भाई हमको तो लाके कैद कर दिया। तो उनको बताया कि नहीं, इनके मनोरंजन की भी कोई व्यवस्था की जाए। इस समय तो यहाँ पर कलाकार मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये रोजाना यहाँ पर दिखाते हैं अपना पपेट शो। कलाकार यहाँ बैठते हैं और पपेट की सहायता से अलग अलग कहानियों पर डांस करवा करके इन पपेट्स का यहाँ पर मनोरंजन आज भी टूरिस्ट का करते हैं। पुराने समय में ऊपर वाले कमरे में वहाँ देखें राजा लोग बैठा करते थे, नीचे वाले कमरे में रानियाँ बैठा करती थी, और इतना खूबसूरत तरीके से पपेट शो का आयोजन होता था कि रानियाँ खुद उठ करके फिर आकर के यहाँ पर एंजॉय करती थी, राजा भी कभी उतर के उनके साथ ज्वाइन कर लिया करते थे। अभी हम देखने को चलेंगे कि इस पहाड़ी किले के ऊपर भी हमें जन्नत का बगीचा देखने को मिलेगा। वह जन्नत का बगीचा जो कभी बाबर ने बनवाया था खुद की सुरक्षा के लिए, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए लाहौर के अंदर, वो आज भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सुरक्षित रूप से बना हुआ है, क्योंकि जयपुर के राजा ने तो पहाड़ी पर महल बना लिया और उनके आसपास के सामंत है वो रह गए खेतों में। राजा ने कहा भाई नहीं, अभी सामंती तो हमारी सभी शक्तियां हैं। तो राजा उनको खुद को बुलवाया करते थे। यहाँ पर एक फीस्ट का आयोजन होता था, अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर व्यंजन बनवाए जाते थे और सबको बुला करके राजा के साथ बैठ करके खाना खिलवाया करता था। ये लंबा करीब महीनों महीनों तक चलते थे फीस्ट, और दिखाया जा रहा है किस प्रकार से थाल सजे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं महिलाओं की जिम। आज जब आपके पास सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ चुके हैं, पेट्रोलियम की शक्तियां आ चुकी हैं, गैस चूल्हे आपके जलने लगे हैं, तो ये उस समय की जिम है जहां पर रानियों के आंसू नहीं थमा करते थे, फूंकनी से फूंक मारते मारते चूल्हे में रोटी बनाया करती थी। और रानी का एक सेवादार भी यहाँ मौजूद है। देखिए एक साथ 30-40 रोटियां सेकी जा सके, लंबा सा चूल्हा बना हुआ है, बैठ करके यहाँ पर रानी की हेल्प करेगा। हांडियाँ चढ़ी हुई हैं जिनके अंदर कई प्रकार के लहसुन की चटनी वगैरह बनाई जा रही हैं। इसमें तेल भरा रहता था इस बड़े सारे पॉट के अंदर। रानियाँ किस प्रकार से चटनी पीस रही हैं, वहाँ उनका सेवादार देखिए वो सब्जी बना रहा है। ये बड़ी सी डेगची चढ़ी हुई है और ये सभी रानियाँ हैं, अनाज भी साफ कर रही हैं तो अनाज पीस भी रही हैं, इसलिए इसे महिलाओं की जिम कहा जाता है। महिलाओं की जिम चलती है, लेकिन आज की जिम जो है पुरानी जिम से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जितने भी सामंत वगैरह आया करते थे वो अपनी रानियों को भी साथ में लेकर के आते थे। रानियां सभी देखिए राजाओं के पीछे बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और देखिए जयपुर की वे 3 रानियां जो इस महल में रहा करती थी, ये तीनों रानियां खड़ी हैं। देखिए एक तो इन कोने में देखें, वहाँ पर वो पहली रानी खड़े हैं, दूसरी रानी बिल्कुल सामने हैं और तीसरी रानी यहाँ पर। ये तीनों रानियाँ इन बाहर से सभी रानियों की सेवाओं में लगी हुई हैं और उनको खाना खिला रही हैं, साथ ही उनको फैन से हवा भी कर रही हैं। जब आप देखेंगे इस आर्च को, तो पूरा एक पीस है सिंगल स्टोन का, इसको बड़ी पत्थर को यहाँ पर रखा हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है पेंटिंग्स के द्वारा। ये 3 जो आपको कुंदियाँ दिखाई दे रही हैं, इनसे बड़ा सा एक स्विंग झूलता था, लड़कियाँ इसमें बैठ सकती हैं और खिड़की खोल करके और बाहर के नज़ारे को भी वो आराम से देखा करते थे। देख रहे हैं कितना लड़कियों में इस प्रकार की भावना है कि भाई हमें वास्तव में राजा जो है बहुत महत्वपूर्ण समझता है और हमारे लिए इतना सुंदर कमरा बनाता है, वो हमारा पूरा सम्मान करता है। आइए आगे अंदर भी देखिए कमरा उनका कितना, सर्दियों का कमरा, कितना खूबसूरत तरीके से इसमें कलर का यूज़ लिया गया है। ये उस समय के पेंटिंग्स हैं जो कि आज भी यहाँ पर वेल प्रिजर्व हैं, क्योंकि इस किले को कोई आता ही नहीं था देखने के लिए। गवर्नमेंट जब इसे प्रमोट करवाना चाहा तो टूरिस्ट करीब 10-15 सालों से ही आने लगा है, वरना हमेशा ही बिल्कुल रिमोट एरिया था, कोई आने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए बिल्कुल सेफ बचे हुए हैं। ये हम आ चुके हैं रानियों के गर्मियों के कमरे के अंदर। गर्मियों का ये रूम है रानियों का, और देखें इस कमरे में कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। बाहर जो आप ये कुंदियाँ दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे से रिंग्स, इनकी सहायता से लटकाए जाते थे खसखस से बने हुए पर्दे, और सर्वेंट लगातार इन पर पानी छिड़कते रहते थे। तो गर्मियों के मौसम में जब भी गर्म हवा यहाँ से अंदर आती थी, इनमें से निकल करके बिल्कुल ठंडी सी हवा इस पूरे कमरे को एकदम ठंडा रखा करती थी। गर्मियों के मौसम के अनुसार ही देख करके इस देखिए इस पेंटिंग में ज़्यादातर येलो कलर का यूज़ में लिया गया है, क्योंकि जो येलो कलर है यही गर्मी का सामना या उसका रिप्रेजेंट करता है। देखें पूरा का पूरा कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसे यूरोपियन स्टाइल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। देखें सर, बिल्कुल आपको एक गैलरी दिखाई दे रही है। ये वो गैलरी है जिसमें सभी
लड़कियां और आसपास की यहाँ के रहने वाली जो महिलाएं थी या आसपास की लड़कियां थी वो सब यहाँ पर बैठा करती थी। फागुन के दिनों में, होली के दिनों में बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता था। नीचे म्यूजिशियंस म्यूज़िक बजाते थे, आसपास की ग्रामीण महिलाएं, रानियां वगैरह भी यहाँ पर आया करती थी और खूब सुंदर डांस का एक आयोजन किया जाता था। सब लड़कियां इनको यहाँ पर देख करके एंजॉय करती थी। इतना खूबसूरत होता था ये नृत्य गान, म्यूजिशियंस आकर के इन्हें बजाते थे और इन लड़कियों को भी उनके साथ में डांस करने का मौका मिलता था। ऊपर देख रहे हैं सर कुंदियाँ लटक रही हैं, इनसे छोटे छोटे पिंजरे लटकाए जाते थे जिसमें पक्षी, तोते और मैना वगैरह सब रखे थे। तो उनसे बातें भी किया करती थी लड़कियां, तो उनका हमेशा उनसे भी मन लगा रहता था। तो हर छोटे से छोटे फेस्टिवल को भी राजा ने और अपने साथियों के साथ मिलकर के, राजपूत रानियों ने मिलकर के इन लड़कियों को बिल्कुल खूब मनोरंजन से भरपूर कर दिया था। तो धीरे धीरे हमेशा इनको याद भी नहीं रहता था कि भाई कौन सा फेस्टिवल किस महीने में आया, कब निकल गया, और बिल्कुल आराम से मज़े से यहाँ ये रहने लगी। कमरे एक समान से बने हैं, लेकिन लड़कियां कह सकती थी कि राजा आपने हमारे लिए गर्मी की व्यवस्था भी कर दी, सर्दी की व्यवस्था भी कर दी, और बारिश में तो खैर यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा लगता ही था क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी एरिया में बना हुआ है। बहुत सुंदर बारिश का नज़ारा लेते थे, पूरा देखा करते थे कि किस प्रकार से बारिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो एक कमी ये लड़कियां निकाल सकती थी, वो कहती थी कि राजा इस पहाड़ी के ऊपर मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं है। मनोरंजन के कारण इस किले को ठुकराया जा सकता था, लेकिन राजा ने उनका भी बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। जब आप देखेंगे इस सीढ़ियों की साइज़, इन सीढ़ियों की साइज़ देख करके लड़कियां इतनी खुश हो गई कि उन्होंने कहा कि राजा ने तो हमको पहले ही बहुत खूबसूरत मान लिया। वो कहता है राजा कि हम इतनी सुंदर हैं कि इतनी पतली सी सीढ़ियों में भी हम छत पे चढ़ जाएंगे। तो इन सीढ़ियों की साइज़ देख करके बहुत प्रसन्न हो गई थी और छत के ऊपर से उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की। इन लड़कियों के हम उम्र खिलाड़ी, राजपूतों के खिलाड़ी बुलवाए गए जो कि पोलो खेला करते थे। और शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो वहाँ आपको एक ग्रीन कलर का गार्डन दिख रहा है, उसे चौगान स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चौगान पोलो का एक नाम होता है। वहाँ एक चौगान स्टेडियम को बनवाया गया और 9 टीमें बनाई गई। 9 टीमों के अंदर 9 मतलब हर पोलो टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। 9 टीमें वहाँ पर हमेशा पोलो खेला करती थी सुबह से लेकर के दोपहर तक, और राजा ने इन लड़कियों को दूरबीनें मंगवा करके दे दी। ये लड़कियाँ दूरबीन की सहायता से उस पूरे गेम को देखा करती थी और गेम इतना सुंदर होता था, आकर्षक होता था, क्योंकि वो सभी खिलाड़ी अपने बहुत सुंदर ड्रेसेस में और अपने अपने एरिया के झंडों को लेकर के खेला करते थे। वो बता रहा था कि यहाँ पर 9 कमरे हैं। सबसे पहला कमरा आपको यहाँ दिखाई देगा, एक कमरा यहाँ बना हुआ है, दूसरा कमरा यहाँ है, तीसरा कमरा आपको यहाँ दिखाई देगा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। एंट्रेंस हमने 7 देखे थे, लेकिन आपको मैंने गिना दिए हैं 9 कमरे उन 9 लड़कियों के। और देखिए पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा है। दूर वहाँ साउथ में SMS यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम बना हुआ है, एयरपोर्ट भी वहाँ पर है, वो रिवॉल्विंग टावर है, बड़ी बड़ी जो हेरिटेज होटल्स हैं वो आपको सब वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। ये हैं वो माधो सिंह नाहर सिंह जी का वह मंदिर जहाँ पर नाहर सिंह जी की आत्मा आज भी आती है और अपने भक्तों से बातें करती है। ये पचरंगा झंडा है, लेकिन पचरंगा झंडा वह झंडा नहीं है जो जयपुर फ्लैग का है, ये नाहर सिंह जी का खुद का पर्सनल झंडा है। वहाँ देखें आपको वो जंतर मंतर दिखाई दे रहा है, वो एक ट्रायंगल के रूप में जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो दुनिया की सबसे बड़ी धूपगढ़ी है, नहीं वहाँ साथ देखिए उस तरफ वो येलो कलर की बिल्डिंग। पीछे देखें उसके वो हवा महल बना हुआ है, वो नई विधानसभा, और इस के पीछे एक और टावर सा खड़ा हुआ है, वो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, जयपुर का सिटी पैलेस है। ये सरगासूली है, ये ताल कटोरा एक रिजर्वुआर है, ताल कटोरा झील बोलते हैं इसे। और देखेंगे आपको कि यहाँ पर बीचों में आपको एक पिंक कलर की बिल्कुल एक सीरीज़ दिखाई दे रही, लंबी सी लाइन में जाती हुई। तो 1876 में जब इंग्लैंड के राजकुमार जयपुर को विज़िट करने के लिए आए थे, तो महाराज सवाई जयसिंह जी ने पूरे शहर को, जो कि मेन रोड पर आता है, को पिंक कलर में डेकोरेट कर दिया था। इसी कारण से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे जयपुर की बढ़ती जा रही है। तो अभी आपको देख रहे हैं ये नया शहर है जयपुर का, वेस्ट की तरफ फैला हुआ है और यह रास्ता सीकर भी जाता है, आपके जो चौमू भी जाता है। अभी दूर दूर तक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जयपुर का विस्तार होता जा रहा है।